हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का पोयम है आपके सामने। ये है आज आपका क्वेश्चन विलेज सॉन्ग। ठीक है। आज का जो पोयम है वो है विलेज सॉन्ग, जो कि सरोजिनी नायडू का बहुत ही अच्छी पोयम है। इनकी सरोजिनी नायडू हमारे देश की जो है नाइटिंगेल कही जाती हैं और बहुत ही अच्छी पोयम है। इसे ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सरोजिनी नायडू जो है ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कही जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है। वाज द पोएट, नेशनलिस्ट, फाइटर एंड वुमेन राइट द नेशनल बिल्डर। कहते हैं ये जो है एक नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी हैं, देश के लिए लड़ने वाली लेडीज हैं, देश के औरतों के अधिकार के लड़ने वाली लड़की हैं और हमारे राष्ट्र के निर्माण में इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए। हर 3 वॉल्यूम ऑफ पोएम, इनकी 3 जो मुख्य है पोएम का वॉल्यूम है वो क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, दूसरा है द बोर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग्स। जब ये पुस्तक छपी थी तब वो टाइम्स नाउ में क्या बात लिखा था कि हर पोएट्री सीम टू सिंग इटसेल्फ इफ द थॉट एंड अ स्ट्रॉन्ग इमोशन स्प्रिंग इनटू द लिरिक्स एंड देमसेल्फ। कहते स्थापित है टाइम्स नाउ में कि उनकी जो कविताएं वो ये दिखाती हैं किसी चीज़ को एक गायन की तरह, एक गाना की तरह देखती है और उसमें जो है जो थॉट होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले होते हैं, जो कि एक लिरिक में लयबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है। ये छपा था। द पिक्चर ऑफ ईस्ट इज ट्रू बट हियर समटाइम्स फंडामेंटली ह्यूमन इन देम दैट द सेम प्रूव दैट द बेस्ट एंड सॉन्ग नो नथिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। कहते हैं कि उन्होंने ईस्ट को यानी पूरब क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, पूरब क्षेत्र को बहुत ऐसा, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं उसमें क्या है, एक फंडामेंटली ह्यूमन जो मूलभूत मानव की कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें उन्होंने दिखाया और प्रूव किया है कि और ईस्ट और वेस्ट में कोई अंतर नहीं, यानी पश्चिम और पूर्व में कोई अंतर नहीं, सभी लोग एक हैं। ठीक है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे जो लिखा है। उन्होंने फिर कहा है कि यास्मिन द मिस्टर नायडू हैज नॉट ओनली इन रीच द आवर लैंग्वेज बट हैज enabled her to grow into the intimate the relation with the spirit, the emotions and mysterious and glamour of East। कहते हैं उन्होंने मिस्टर नायडू यानी सरोजिनी नायडू ने ये केवल वो लैंग्वेज में की धनी नहीं थी, मतलब उनको केवल लैंग्वेज का ही जानकार नहीं था, बल्कि मानव समाज में उनकी जो रिलेशन है, उनकी आध्यात्मिक चेतना है, उनकी जो इमोशंस है, उनकी जो अंदर की जो भावना है उसे ईस्ट तक यानी पूरब के क्षेत्रों तक उन्होंने दिखाया है। जो अभी जो प्रेजेंट पोयम जो है इन्होंने सरोजिनी किस प्रकार भगवान के द्वारा लोगों का रिलेशन है और किस प्रकार भगवान पर लोग आश्रित रहते हैं, इस चीज़ को उन्होंने दिखाया था। चलिए देर न करते हुए इस चीज़ को हम लोग, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी जस्ट। और देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। विलेज सॉन्ग एक क्लास 11 बिहार बोर्ड की पुस्तक से है और आप इसे समझिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं एक लेडीज़ है जो कि पानी भरने के लिए नदी के किनारे, जमुना के किनारे जाती है और जाने और आने के क्रम में क्या उसके साथ घटना होती है, उसके परिवार क्या सोचते हैं, इसी बारे में इन्होंने इस पोयम को लिखा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, फूल आर माई पिक्चर्स एंड फॉर टू कैरी। फूल आर माई पिक्चर्स मतलब यहाँ पर घड़ा हो गया। तो कहते हैं कि फुल ऑफ माई पिक्चर, मेरे जो घड़े हैं मैंने उसे भर लिया, एंड फॉर टू कैरी और उसे लेकर मैं उसे कैरी, उसे उठाकर मैं उसे चल दी। ठीक है। कहते हैं लव इज, नहीं यहाँ पर लोन इज, बच्चों ने लिख दिया लोन इज द वे एंड लॉन्ग। जो रास्ता है वो क्या है, एक तरह से सुनसान है और लंबा है। जहाँ मैंने पानी, कभी कहती है कि एक लेडीज जो पानी भरने के लिए गई, वहाँ से पानी उसने भर लिया और उठाकर वहाँ से चल दिया, तो वो रास्ता जो था क्या था, सुनसान था और द लॉन्ग यानी लंबा था। वाई ओ वाई वाज आई टेम्पेड टू टैरी। कहते हैं कि आज जो है मुझे क्यों मुझे आज जो है ये ठहरना, यहाँ पर ठहरने के लिए मुझे ललचा रहा है, मुझे ठहरने का मन क्यों कर रहा है। वो अपने आप से जिसे लेकर चल रही है तो उसका मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। तो कह रही है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, मेरा मन क्यों ललच रहा है ठहरने को। ठीक है। कहते हैं कि ल्यूरिड बाय द बोट्समैन सॉन्ग, और ये जो बोट्समैन का सॉन्ग है मुझे मोहित क्यों कर रखा है। मतलब क्या बोट्समैन का कोई सॉन्ग तो नहीं है कि जो मुझे मोहित कर रहा है। आखिर में जो जैसे बोट्समैन होते हैं ना, नदी के किनारे गाते हैं, मतलब नाविक वाले, तो उनका जो सॉन्ग वो गा रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं, तो वो उनको मोहित कर रहा है। तो करके आखिर में आज मैं हमेशा आती थी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी क्यों मुझे मोहित किया जा रहा था, मतलब मैं कोई मोहित क्यों हो रहा हूँ। फिर आगे कहती है कि स्विफ्टली द शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग,
तेजी से, शॉर्टली मतलब तेजी से, शैडो ऑफ नाइट, रात की जो अंधेरा है वो बहुत गिर रहा है। शाम हो गया था और शाम के मौसम में वो आ रही थी अपने घर पर पानी लेकर, तो कह रही है कि स्विफ्टली मतलब बहुत तेजी से शाम का जो अंधेरा है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है, मतलब अंधेरा छा रहा है। हियर ओ हियर इज द व्हाइट क्रेन कॉलिंग, यहाँ पर हियर यहाँ ने सुनना है और यहाँ पर हियर है वहाँ से कि वहाँ ये हियर जो है सुनने से है, ठीक है, और ये हियर से मतलब यहाँ से है, ठीक है। तो कहते हैं हियर यानी सुनने में हियर इज व्हाइट क्रेन कॉलिंग, लग रहा है कि जो सारस है, क्रेन मतलब सारस, वो सारस जो है व्हाइट सारस यानी सफ़ेद जो सारस है वो बुला रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं मुझे। इज इट द वाइल्ड आउल क्राई, अरे क्या यह आउल क्राई है, क्या ये जो आउल होते हैं, आउल का हिंदी होता है दोस्तों उल्लू, उल्लू, क्या ये उल्लू की रोने की आवाज़ है, ऐसा महसूस कर रही है, जैसे लग रहा था कि सारस गा रहे हो, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये लग रहा है कि शाम हो गया और आउल क्राई यानी रोने की क्या आवाज़ है अपने आप से पूछ रही है, ऐसा लग रहा था, उसे महसूस हो रहा था, क्योंकि रात तो अंधेरे हो रही थी, धीरे धीरे अब शाम ढल रही थी, तो आउल जो होते हैं वो तो शाम को ही बोलते हैं। कहती है कि देयर आर नो टेंडर मून बीन टू लाइट मी, कहते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा टेंडर मतलब कोमल, मून बीन मतलब चंद्रमा की जो प्रकाश होती है कोमल होती है ना, तो कहते हैं उस प्रकार की कोई मून बीन मतलब चंद्रमा की कोमल प्रकाश के जैसा मेरे पास कोई लाइट दिखाने वाला भी नहीं है, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है कि मुझे कोई रास्ता लाइट, अगर अंधेरा हो जाएगा तो मेरे पास कोई मून में टेंडर मून में तो नहीं, कोमल मून लाइट कोमल प्रकाश की कोई वस्तु भी नहीं है कि मैं उससे मुझे कोई रास्ता दिखाएगा, लाइट में मुझे रास्ता दिखाएगा, कह रही है ना, यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं है। इफ इन द डार्कनेस ए सर्पेट शुड बाइट मी, कहती हैं कि इफ यदि इस अंधेरे में मुझे कोई सर्पेट मतलब सांप शुड बाइट मी, अगर मुझे काट लिया तो कर रही है कि मुझे अगर काट लेना चाहिए, मतलब वहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई यहाँ पर सर्पेट सांप काट लिया तो ओ इफ एन इविल स्पिरिट शुड समिट मी, कहते हैं कि यहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा मतलब इविल मतलब जिसे भूत प्रेत की कल्पना कर रही है, अगर कोई सपिट है क्या कर रहा है, समिट मी मुझे क्या है हरा दिया मतलब पकड़ लिया जकड़ लिया, तो राम रे राम आई सेल डाइल, तो करते हैं कि हे प्रभु हे भगवान हे राम जी, राम रे राम ये क्या है, एक वर्ड जो कि आदमी लास्ट में कहता है किसी न किसी कोई अच्छा नहीं लगता है चाहे चिंता करते थे, भगवान कहते राम रे राम आई सेल डाइल, मैं तो मर ही जाऊंगी, ये सोच सोचकर वो घबरा रही है वो औरत कि मैं मर, कहती है कि यहाँ पर कोई मून बिन भी नहीं है कि मुझे प्रकाश दिखाए, इस अंधेरी रात में अगर मुझे सांप ने काट लिया तो, और कोई आत्मा जो है कोई दुरात्मा जो है भूत प्रेत मुझे अगर पकड़ लिया जकड़ लिया मुझे हरा दिया तो हे प्रभु हे राम रे राम मैं तो मर ही जाऊंगी, ऐसा आगे जो पद कहते हैं कि माई ब्रदर विल मर्मर एंड वाई डथ दिस लिंगर, कहती है वाई डथ सी लिंगर, कहती हैं कि मेरा जो भाई होगा वो बड़बड़ा रहा होगा एंड वाई डथ लिंगर, उसने आने में इतनी देर क्यों की, इसकी चिंता कर रही होगी, आने में उसने देर क्यों इसकी वो चिंता कर रही होगी, ठीक है दोस्तों। माई मदर विल वेट एंड वीप, मेरी माँ जो है मेरी प्रतीक्षा करती होगी और रो रही होगी, मेरी माँ जो है प्रतीक्षा करती होगी और रो रही होगी, सेइंग मेरी माँ कह रही हो क्या होगी, ओ सेफ माई ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, कह रही होगी हे प्रभु हे भगवान मेरी बच्ची को बचाएं, उसे सेफ सुरक्षित करें और उसे घर लें, ऐसा वो कह रही होगी। द जमुना वाज वाटर आज सो डीप, उनकी माँ कह रही हो कि जमुना के पानी जो है बहुत गहरा है, तो जमुना वाटर रस बाय द सो क्विकली, और जमुना के बाजू बहुत तेजी से बह रही है, जमुना नदी की बात हो रही है, तो जमुना के जो पानी है बहुत गहरा है और बहुत तेजी से बह रही है, तो कहते हैं कि आगे कहते हैं द शैडो ऑफ द इवनिंग गेदर्स सो थिकली, और जो शाम की जो अंधेरा है जो छाया है वो बहुत थिकली मोटा हो जा रहा है, मतलब रात जो है बहुत गहरा होता जा रहा है, जो शाम की रात है वो बहुत गहरा होता जा रहा है, लेकिन अभी तक आए नहीं, इसकी माँ उसे चिंता कर रही होगी, वो कह रही है कि ऐसे मेरी माँ सोच रही होगी। लाइक अ ब्लैक बर्ड इन द स्काई, जिस प्रकार आकाश में कोई काली चिड़िया जो है नहीं दिखती है, उसकी काली छाया नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार रात के जो अंधेरा शाम को जो अंधेरा उसी प्रकार हो रही है, मोटी हो रही है मतलब गहरी हो रही है, ऐसा वो कह रही है कि मेरी माँ ऐसा कल्पना कर रही होगी। फिर कह रही है कि ऑलरेडी कर रही है ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स, अगर कोई तूफान आ जाए, मतलब ब्रेक्स मतलब यहाँ पर तोड़ना मतलब यहाँ से आ जाए, अगर कोई तूफान आ जाए, व्हाट विल बेटेड मी, मुझे कुछ इससे मुझे कुछ हो जाएगा, क्या कुछ हो गया तो
वो कह रही है कि अगर कोई तूफान हो जाएगा तो क्या मुझे कुछ हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाएगा, ऐसा वो कल सोच रही है। सेफ फ्रॉम द लाइटिंग, मुझे मुझे जो बिजली से बचाए, कह रही है कि हे प्रभु मुझे बिजली से बचाए। वेयर शैल आई हाइड मी, कहाँ मैं छुपूंगी। अगर कहती है कि तूफान आ जाएगा तो मैं जो है मुझे कुछ हो जाएगा क्या, अपने आप से पूछ रही है। बिजली से मुझे बचाए प्रभु, मैं कहाँ छुपूंगी, ऐसा वो सोच सोच कर डर रही है। आगे कहती है, क्या कहती है कि अनलेस दो सकर माई फुट स्टेप एंड गाइड मी, राम रे राम आई सेल डेड। कहते हैं कि जब तक कहते हैं सकर, जब तक कोई मेरी मदद न, कहते हैं कि थाउ सकर्स माई फुट स्टेप एंड गाइड मी, कहते हैं कि जब तक मैं घर न पहुंचे, यहाँ पर अनलेस है कि जब तक मैं घर न पहुंचे, कहते हैं कि हे प्रभु राम, हे भगवान, आप मेरी मदद की, मेरे पैरों को फुट स्टेप, मेरे रास्ते को मदद कीजिए और मुझे गाइड कीजिए, रास्ता कीजिए। कब तक, जब तक मैं घर पर न पहुंचे, मुझे क्या कीजिए, मुझे सुरक्षा दीजिए। जब तक मैं घर पर न पहुंचे, मेरे पैरों को जो फुट स्टेप हो उसे रास्ता, मेरे पैरों को सुरक्षित कीजिए, मदद कीजिए और गाइड में मुझे रास्ता दिखाइए। राम रे राम आई सेल डाइड, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हे प्रभु मैं मर ही जाऊंगी। यही पोयम का सारांश था दोस्तों, कि एक लेडी जो है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस पोयम में ये बात है कि एक लेडीज किस प्रकार जमुना किनारे जाती है और वहाँ से वापस आती है और भगवान से किस प्रकार निवेदन करती है कि हे प्रभु मुझे इस परेशानी में मुझे बचाएं। अर्थात ये पोयम जो है प्रभु को, भगवान से और लोगों को जोड़ने की एक कनेक्टिविटी दिखाता है कि लग परेशानी में होते थे किस प्रकार ईश्वर से जुड़ते हैं। और इसी प्रकार मैं आपको वीडियो बनाकर पढ़ाई लिखाई संबंधित देता रहूँगा। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।